हेलो प्यारे बच्चों, आपकी जो बुक है मैथ मैजिक बुक 5, उसका हमने अभी तक कितना कर लिया आप सबको पता है ना कि 1 to पेज 10 तक हमने कर लिया है। एक वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें कि पेज 1 to 5 करवाया था, दूसरी वीडियो बनाई थी जिसमें कि पेज नंबर 6 to 10 करवाया था। ठीक है, आज मैंने सोचा तो यही था कि 11 to 15 तक करवा दूंगी, लेकिन अगर मैं 11 to 15 पेजेस तक सारा करवाऊंगी एक तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आपको भी समझने में ना बहुत दिक्कत होगी। वीडियो इतनी लंबी बन जाती है कि इंटरेस्ट लूज कर जाते हो आप। तो बेटर है आज मैं करवाऊंगी आपको पेज नंबर 11 एंड 12। ये 11 पेज पूरा करवाऊंगी, इसमें ही आ जाएंगे 6 सम्स आपके। ठीक है, तो वो अच्छे से समझ लेना। ये प्रैक्टिस टाइम है 12 नंबर पेज की, ये यहाँ से कल स्टार्ट करेंगे और फिर ट्राई करूंगी मैं कि 12, 13, 14, 15 इकट्ठे करवा दूं। अगर बहुत लंबा हो गया काम तो फिर मैं उसको डिवाइड कर दूंगी। मेन बात तो ये है ना कि आपको समझ आनी चाहिए, है ना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 11 से। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज मैं आपको व्हाट्सएप नंबर भी अपना दे दूंगी, तो वीडियो के एंड में जो है आपको लिखा हुआ मिल जाएगा मेरा व्हाट्सएप नंबर। अगर आपको कुछ भी मेरे से पूछना है या मुझे बताना है, कुछ भी डिस्कस करना चाहते हो उस पर कर सकते हो, क्योंकि ये वाली वीडियो जाएगी मेड फॉर किड्स में। इसके नीचे आप कमेंट नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर आप किसी और बहुत सारी ऐसी वीडियोस है मेरे चैनल पर जो मेड फॉर किड्स नहीं है, वहां पर आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, वहां पे कर दीजिए या व्हाट्सएप में कर दीजिए। वैसे अगर किसी और वीडियो के नीचे करोगे तो मेरे लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वो मैं चेक करती रहती हूँ और वो वाला जो फोन है वो कभी कभी मतलब दिन में एक ही बार ही चेक करती हूँ मैं मैसेज। तो चलो स्टार्ट करते हैं, है ना, ऐसे देर नहीं करते। चलो पेज नंबर 11 जो है, ये वाला पेज नंबर 11 आपकी जो फर्स्ट लेसन है द फिश टेल, उसका पेज नंबर 11 है द फिश मार्केट। द फिश मार्केट, हैव यू एवर बीन टू अ फिश मार्केट? क्या आप कभी फिश मार्केट में गए हो? इफ यू हैव देन यू माइट नो वाई अ वेरी नॉइजी प्लेस इज समटाइम्स कॉल्ड अ फिश मार्केट। क्योंकि अगर आप गए हुए तो आपको पता चल जाएगा कि क्योंकि जहाँ जो प्लेस बहुत नॉइजी होती है, जहाँ बहुत शोर होता है, तो उसको फिश मार्केट क्यों कहते हैं। मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपके टीचर भी जरूर कभी, जैसे आप लोग शोर डालते होगे तो आपके मैम भी जरूर आपको बोलते होंगे, आपके सर ये क्या फिश मार्केट बना रखी है ना, ऐसे बोलते हैं। जब मैं टीचर थी तो कई बार मैं भी बोल देती थी कि क्या फिश मार्केट बनाई, क्योंकि जो नॉइजी प्लेस होती है बहुत ज्यादा शोर, उसको फिश मार्केट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि फिश मार्केट में बहुत ज्यादा शोर होता है। क्यों शोर होता है? क्योंकि वहां पर सब अपने जो सी एनिमल्स लाए होते हैं उनको बेचने की ट्राई कर रहे होते हैं, ऊंची ऊंची आवाज लगा रहे होते हैं, कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं बोलकर कि हमसे ले लो, हमसे ले लो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आगे। दिस फिश मार्केट इज बिजी टुडे। ये वाली फिश मार्केट जो उन्होंने दिखाई पिक्चर में, ये बहुत बिजी है। कैसे? Many boats have brought a good catch. बहुत सारी बोट्स जो है वो गुड कैच लेकर आई हैं। मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि गुड कैच का मतलब बॉल वाली कैच नहीं जो क्रिकेट में होती है, कैच हो गया, ठीक है, वो वाली नहीं। कौन सी? अगर गुड कैच, अगर अच्छी फिश मिले तो बोलते हैं आई गॉट अ गुड कैच टुडे। ठीक है, मतलब मुझे अच्छी काफी फिश मिली, या फिर बड़ी बड़ी फिश मिली, या फिर एक बड़ी फिश मिली, तो भी उसको बोलते थे गुड कैच। ठीक है, द फिशर वुमेन आर shouting out their prices to the buyers. The fisherwomen, women, ये देखा आपने, MEN, मतलब ज्यादा की बात हो रही है। जो फिशर वुमेन है, जो लेडीज हैं, जो लाई हैं पकड़ के, वो शाउट कर रही हैं और अपने प्राइसेस, जो अपने जो प्राइसेस का क्या मतलब होता है, दाम। प्राइसेस, ये PRICES है। ठीक है, जो इनाम होता है उसके स्पेलिंग होते हैं PRIZE। ठीक है, ये CES है, मतलब कीमत जो है वो बायर्स को बता रही हैं, जो खरीदने वाले वहां पर आए हुए हैं फिश मार्केट में। ठीक है, मिनी क्या कह रही है? मिनी एक फिशर वुमेन का नाम है। वो बोल रही है कम हियर, यहाँ आओ, यहाँ आओ। टेक सार्डाइन्स एट ₹40 kg। ये सारे जो नाम बताए हैं ना, ये सार्डाइन्स वगैरह, ये सब ये फिशेज हैं, और या फिर यहाँ पर ये सी एनिमल्स है सारे। ठीक है, टेक सार्डाइन्स एट ₹40 kg। और सार्डाइन्स मेरे से ले जाओ कितने की? 40 रुपए की 1 किलो। अ kg मतलब 1 kg। ठीक है, ग्रेसी कह रही है, ग्रेसी नेवर सो चीप, इतनी तो कभी चीप हुई भी नहीं फिश जो मैं लेकर आई हूँ। गेट स्वॉर्ड फिश फॉर ₹60 kg। ये देखो मेरे पास जो स्वॉर्ड फिश है, अलग अलग नाम होते हैं ना फिशेस के, वो कितने में दे रही हूँ मैं? 60 रुपए की 1 किलो। ठीक है, फ्लोरमा सेल्स प्रॉन्स फॉर ₹150 kg। और फ्लोरमा जो है वो प्रॉन्स बेचती है कितने? 150 रुपए के 1 किलो, अ kg। ठीक है, और नेक्स्ट है करुथमा सेल्स स्क्विड फॉर ₹50 kg। और करुथमा सेल कर रही है 50 रुपए के 1 किलो स्क्विड। ठीक है,
लुक फैजला कैन हार्डली कैरी दिस बिग किंग फिश। ये वाली फोटो में दिखाया हुआ है कि फैजला जो है वो हार्डली मतलब कैरी नहीं कर पा रही है, उठा ही नहीं पा रही है। क्यों? उसकी फिश बहुत हैवी है। शी सेज, वो कहती है, दिस फिश वेज 8 kg। ये वाली फिश जो है इसका वेट कितना है? 8 किलो। आई विल सेल द होल फॉर ₹1200। मैं ये पूरी की पूरी कितने में बेचूंगी? 1200 रुपीज में, 1200 रुपए में एक पूरी की पूरी फिश बेचूंगी, है ना? ठीक है। तो अब आगे है प्रैक्टिस टाइम। प्रैक्टिस टाइम में हमें सम्स निकालने हैं। आप बहुत ध्यान से देखना। फर्स्ट है, एट व्हाट प्राइस पर केजी डिड फैजला सेल द किंग फिश। फैजला जो है उसने किस प्राइस पे, कितने रुपीज में 1 किलो उसने किंग फिश बेची। ठीक है। अब देखते हैं फैजला जो है ये वाली, है ना, इसने ये क्या कह रही है कि पूरी की पूरी जो फिश है वो मैं 1200 रुपीज में बेचूंगी, और वो फिश है कितनी? 8 kg। अब आपको मैंने बताया हुआ है ना कि अगर हमें ज्यादा का पता है तो हमने एक में निकालना है, तो हम क्या करते हैं? वेरी गुड, डिवाइड करेंगे। ज्यादा का बताया हुआ है, 1 का निकालना है तो डिवाइड करेंगे। तो चलो देख कैसे निकालना है इस सम को। देखो, वेट ऑफ 8 kg, 8 kg फिश का कितना दाम है? ₹1200। ठीक है। ऐसे रुपीज आपकी बुक में ऐसे लिखा हुआ है तो ऐसे लिख लेना आप। ठीक है, गलती से मैंने ऐसे लिख दिया। वेट ऑफ 1 kg, अब 1 kg का निकालना है तो 1200 बाय 8। बाय का क्या मतलब होता है? डिवाइड। तो 1200 को हम डिवाइड करेंगे 8 से। तो देखो कैसे करेंगे। अब क्या है, 12 जो है 1 तो छोटा हो गया ना, 8 एक नंबर होता तो एक नंबर। बहुत सारी डिवीजन की वीडियोस है मेरे चैनल पर, आप देख लेना। तो एक फर्स्ट ये 1 नंबर है तो 1 को देखा तो 1 तो छोटा है तो 8 से जाएगा नहीं, तो 2 को देखना पड़ता है ना। तो 2 को देखा तो कैसे हुआ? वो भी 8 2 जा 16 होता है तो 8 1 जा 8 होगा। तो 8 में से 12 में से 8 को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आया? 4। ऊपर से उतार लिया 0, 0 आया। 8 5 जा 40 होता है ना, 8 5 जा 40। अब 40 आ गया। अब नीचे लग गया क्रॉस, क्रॉस मतलब यहाँ कुछ भी नहीं बचा, और ऊपर से फिर एक 0 है, उसको उतारना ही उतारना है हमने, है ना, क्योंकि एक 0 तो बचा हुआ है ना, ये भूल मत जाया। ये देखो, सॉरी आपको दिख नहीं रहा था ना पहले, ये 0 जो बचा हुआ था इसको तो नीचे उतारना ही उतारना है ना आपने। ठीक है, तो इसको नीचे उतारा तो फिर क्या होगा? 8 0 जा 0। किसी भी नंबर को 0 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, मैंने बहुत बार बताया हुआ बच्चों, तो वो 0 ही आता है। 8 0 जा 0, तो 150। तो आंसर क्या आ गया? ₹150। तो ये वाला रुपीज में भी लिख सकते हो, ये वाले रुपीज में भी ₹150 इज द आंसर। तो मतलब कि उसने 1 kg फिश जो है एट व्हाट प्राइस पर केजी डिड फैजला सेल द किंग फिश, कितने पे बेची? ₹150। ठीक है ना। आप यहां पर लिखो नहीं लिखो, आपको नोटबुक में तो करना ही है ना। नेक्स्ट है, फ्लोरेमा हैज सोल्ड 10 kg प्रॉन्स टुडे। उसने 10 किलो जो प्रॉन्स जो है वो बेच दिए। ठीक है, किसने? फ्लोरेमा ने। हाउ मच मनी डिड शी गेट फॉर दैट। उसको कितने पैसे मिले? कितने पैसे मिले हमने देखना है। 10 kg प्रॉन्स उसने बेचे हैं, किसने? फ्लोरेमा ने। ऊपर देखते हैं फ्लोरेमा में क्या है। फ्लोरेमा क्या कह रही, उसने कितना बेचा? सेल्स प्रॉन्स फॉर ₹150 अ kg। 150 का कितना बेचा उसने? 1 किलो। 150 रुपीज का 1 किलो। तो हमने बताना है कि 10 kg का कितना होगा। कितना इजी है ना, मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर 1 का बताया हो, ज्यादा का निकालना है तो हमने क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर। तो प्राइस ऑफ 1 kg प्रॉन्स कितना है? ₹150। ठीक है, तो प्राइस ऑफ 10 kg प्रॉन्स कितना होगा? 150 इंटू 10। इंटू का क्या मतलब होता है? मल्टीप्लाई बाय 10। तो ये वाला आंसर ना ऐसे आ जाएगा 1500। ये कैसे है? बहुत इजी है, मैं आपको करके भी दिखा दूंगी, वही आंसर आएगा। जब भी आपको किसी से 100 से 10 से 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है तो जितनी जीरोस होती है ना उतनी बस आगे लगा देनी है। जैसे 1 5 0 1 0 और लगा दो तो कितना बन गया? 1500। तो आंसर आ गया 1500 रुपीज में उसने 10 kg प्रॉन्स बेचे। ठीक है, ये करके भी मैंने दिखा दिया। जैसे 150 को 10 से अगर मल्टीप्लाई करोगे इस तरह से तो भी 1500 ही आएगा आपका आंसर। ठीक है, तो इसमें आप टाइम वेस्ट मत करो। जब भी कभी आपको 10 से 100 से 1000 से मल्टीप्लाई करना आए, 0 0 जितनी है, जहां पर 1 होना चाहिए, पर ये नहीं यहाँ पर 2 है तो फिर भी आप कर लो वैसे। ठीक है, 1 होना चाहिए, तो वो आप फिर आगे उतनी 0 लगा दोगे तो आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे आंसर आएगा ₹1500। ठीक है, अब थर्ड है आपका, ग्रेसी सोल्ड 6 kg स्वॉर्ड फिश। ग्रेसी ने क्या बेची? 6 किलो
6 किलो स्वॉर्ड फिश बेची उसने। मिनी हैज, ये बहुत ध्यान से सम करने वाला है, थोड़ा सा टफ है। ग्रेसी सोल्ड 6 kg स्वॉर्ड फिश, ग्रेसी ने 6 किलो स्वॉर्ड फिश बेची, ठीक है। मिनी हैज अर्नड एज मच मनी एज ग्रेसी, मिनी ने उतने ही पैसे कमाए जितने की ग्रेसी ने कमाए। हाउ मेनी kg ऑफ sardines डिड मिनी सेल, क्वेश्चन क्या है, ग्रेसी के बारे में नहीं है, मिनी के बारे में है कि कितने किलो सैरडाइंस जो है वो मिनी ने बेची, ठीक है। हमने क्या निकालना है, सैरडाइंस निकालने, कितने किलो सैरडाइंस मिनी ने बेची। तो इस सम को कैसे करेंगे, इस सम को करने का ये तरीका है कि सबसे पहले हम क्या निकालेंगे कि उसका निकालेंगे कि ग्रेसी के पास कितना आया, क्योंकि अगर हम ये नहीं निकालेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा, है ना। तो अभी क्या हुआ, ग्रेसी ने स्वॉर्ड फिश बेची ना, तो स्वॉर्ड फिश में देखो यहाँ पर, कहां पर है स्वॉर्ड फिश, यस ग्रेसी दिख रहा है ना आपको, ठीक है। नेवर सो चीप गेट स्वॉर्ड फिश फॉर ₹60 a kg, 60 kg जो है वो स्वॉर्ड फिश जो है 60 रुपीज की 1 किलो मिल रही है। तो उसने कितनी बेची, 6 किलो बेची। तो अब निकाल लेते हैं कि अगर 60 रुपीज की 1 किलो है तो 6 किलो कितने की होगी स्वॉर्ड फिश, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैसे करेंगे, प्राइस ऑफ 1 kg स्वॉर्ड फिश इज इक्वल टू ₹60 और प्राइस ऑफ 6 kg स्वॉर्ड फिश इज इक्वल टू 60 × 6। ये मैं ऐसे ऐसे लगाती हूँ ना, इसका मतलब होता है कि सेम वही है। मतलब आप टाइम वेस्ट करोगे यही सब चीज लिखने में, तो इस तरह से करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी सम नहीं आपका ये रॉन्ग करेगा। इस तरह से कर लेते हैं, जो सेम चीज होती है, ऊपर नीचे सेम लिखनी होती है, तो आप इस तरह भी कर सकते हो, ठीक है। इसको ऐसे ऐसे करते हैं, ठीक है, 60 × 6। तो ये भी करना बहुत इजी है, सिंपली मतलब ना भी अगर मैं ये चीज करूं फिर भी 60 × 6, जब भी कहीं पर 0 होता है और इस तरह से करना होता है ना, तो 6 6 ये कर लो बस, 6 6 36 लिख लिया और 0 पीछे लगा दो बस। धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। वैसे मैंने करके भी दिखा दिया कि देखो 6 0 0, 6 6 36, तो 360 आया। तो उसने कितने पैसे कमाए, स्वॉर्ड फिश बेचकर ग्रेसी ने 360 रुपीज कमाए, ठीक है। पर हमें तो मिनी का निकालना है कि मिनी ने कितने kg सैरडाइंस बेची। तो अब हम क्या करेंगे, 360 से 40 डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे तभी तो पता चलेगा ना। 360 डिवाइडेड बाय 40। अब ये भी पैसे हैं, ये भी पैसे हैं। कभी आपने ऐसे नहीं करना कि यहाँ पर पैसे हैं यहाँ पर फिश है, ठीक है। घोड़ों को घोड़ों के साथ डिवाइड करना है, गधों को गधों के साथ, मतलब जो अगर रुपीज है तो रुपीज होने चाहिए, अगर यहाँ पर कोई केजी है तो केजी होना चाहिए, मतलब इस तरह से होना चाहिए, सेम वो यूनिट होना चाहिए, ठीक है। तो 360 डिवाइडेड बाय 40, 40 से डिवाइड किया तो बहुत इजी है ना। 4 9 36 आता है, क्योंकि 41 40 भी नहीं यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो 4 का टेबल अगर हम गिनेंगे तो 36 जहां पे आता है ना, तो उसको देख लो, फिर 0 लगा सकते हैं आप। तो 9 4 36 होता है, ठीक है। तो 40 का क्या होगा, 49 360 होता है, तो ये आ गया 9। तो यहां पर क्या मतलब है कि मिनी सोल्ड 9 kg ऑफ सैरडाइंस, मिनी ने 9 kg सैरडाइंस बेची और उसको 360 रुपीज मिले, क्योंकि मेन हमने क्या निकालना है कि ग्रेसी ने जितने पैसे कमाए उतने ही मिनी ने भी कमाए, मेन तो ये है। और बताना है कि उसने कितने सैरडाइंस बेची, और ग्रेसी का हमें पता था कि 6 kg बेची, तो हमने ये निकाल लिया 360। तो 360 को फिर कर दिया हमने डिवाइड, ठीक है, 40 से, तो ये आ गया 9। अब इसमें क्या आप चेक भी कर सकते हो, चेक कैसे, अगर 1 kg सैरडाइंस 40 रुपीज की है, वो तो हमें बताया ही हुआ है ना क्वेश्चन में, मतलब क्वेश्चन में नहीं, यहां पर बताया हुआ है मिनी ने, है ना, दिख रहा है आपको। मिनी ने सैरडाइन कितने की, 40 रुपीज पर kg, आई होप नहीं दिख रहा आपको शायद, ठीक है। मिनी ने सैरडाइंस कितनी, 40 रुपीज पर kg के हिसाब से बेची। तो चेक भी कर सकते हैं हम कि 1 kg सैरडाइंस 40 रुपीज की है, तो 9 kg कितनी की होगी, 40 × 9 मतलब 360 रुपीज। मतलब हमने जो आंसर निकाला वो बिल्कुल ठीक है। तो आपका आंसर ये होगा 9 kg। क्वेश्चन ये, हाउ मेनी kg ऑफ सैरडाइंस डिड मिनी सेल, तो मिनी ने कितनी बेची, 9 kg, ये आंसर, ठीक है ना। तो इतना बड़ा हमने क्यों किया, क्योंकि हमें आंसर निकालना था, नहीं तो हम निकाल ही नहीं पाएंगे। चलो एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, ये क्वेश्चन है, बशीर हैज ₹100, बशीर के पास 100 रुपीज हैं। ही स्पेंड्स 1/4 ऑफ द मनी ऑन स्क्विड एंड अनदर 3/4 ऑन प्रॉन्स, कि उसके पास 100 रुपीज है, उसमें से 1/4 मनी वो स्पेंड कर देता है स्क्विड खरीदने में, और 3/4 मनी जो उसकी बच जाती है उसमें
वो प्रॉन्स खरीदने में लगाता है। हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ स्क्विड डिड ही बाय, कितनी स्क्विड वो बाय करता है, और हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ प्रॉन्स डिड ही बाय, कितने किलोग्राम्स प्रॉन्स जो वो बाय करता है। ठीक है, अब पहले तो ये निकालना पड़ेगा कि 1/4 100 का कितना होता है। अगर तो आपको आता है तो आपको पता होगा कि 100 का 1/4 25 होता है। ठीक है, और 100 में फिर बाकी कितने बच गए 75। बट क्योंकि अगर आपको नहीं आता तो मैं आपको बता दूं कैसे। 100 का 1/4 निकालना, तो क्या होगा, 100 को डिवाइड करेंगे 4 से, 4 से डिवाइड करेंगे तो 25 आ जाते हैं। क्यों, इस तरह से भी कर सकते हैं जैसे मैंने किया, देखो इस तरह से 100 4, ये भी डिवीजन का साइन होता है ना, तो 4 2 ज़ा 8, ये माइंड में रखना होता है कि 2 बच गए हमारे पास। ठीक है, तो 2 0 20 हो गया ना, तो 4 5 ज़ा 20 होता है। तो इस तरह से भी कर सकते हैं, अगर आप नहीं तो इस तरह से करके देख लीजिए। 100 को 4 से डिवाइड करोगे तो 25 आएगा। ठीक है ना, तो 1/4 ऑफ ₹100 कितने हैं, 25 रुपीज। ठीक है, अब बाकी कितने बच गए 3/4, तो अगर 100 में से 25 माइनस कर दोगे तो कितने बच जाएंगे 75 रुपीज। ये वैसे आपको जुबानी आना चाहिए, पर अगर नहीं आता तो ये थोड़ा सा आप मतलब यूज कर लेना ब्रेन की, मतलब कि किस तरह से कैसे हम निकाल लेंगे, है ना। तो 100 में से 25 माइनस किया तो 75 बच गए, तो ये 3/4 ऑफ ₹100। तो इतने की उसने क्या ली है, मतलब स्क्विड 1/4 की। ठीक है, 1/4 मनी की उसने स्क्विड खरीदी, मतलब 25 रुपीज की, और बाकी जो उसने क्या खरीदा, प्रॉन्स। ठीक है, तो उसने 75 रुपीज के प्रॉन्स खरीदे। चलो अब पीछे चलते हैं, देखते हैं कि प्रॉन्स कितने के हैं और स्क्विड कितने की है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर प्रॉन्स पहले हम देख लेते हैं। स्क्विड जो है, कहाँ गई स्क्विड, ये रही। ठीक है, स्क्विड फॉर ₹50 a kg, 50 रुपीज की 1 kg है, तो उसके पास कितने पैसे हैं, 25 रुपीज की उसने स्क्विड खरीदी, तो उसने कितना लिया, हाफ हो गया ना। 50 रुपीज का 1 kg है, तो 25 रुपीज का तो हाफ हो जाएगा ना। 25 50 होता है ना बेटा, 25 50 होता है अगर प्लस करते हैं तो। ठीक है, तो इसका मतलब हाफ kg, तो आंसर क्या आएगा, बशीर बॉट हाफ kg ऑफ स्क्विड। बशीर ने क्या खरीदा, हाफ kg ऑफ स्क्विड। इसके बाद क्वेश्चन है कि उसने प्रॉन्स कितने के खरीदे, तो प्रॉन्स जो हैं वो हैं 150 रुपीज के, 150 रुपीज के है ना, तो उसके पास कितने पैसे हैं, 75 रुपीज के उसने प्रॉन्स खरीदे। तो 75 आपको पता है, 75 × 2 अगर करते हैं तो 150 आता है, या 75 को 75 से प्लस करते हैं तो 150 आता है, मतलब हाफ हो गया। 150 का हाफ 75 रुपीज। तो उसने कितने का खरीदा, प्रॉन्स कितने का खरीदे उसने, वो भी हाफ kg खरीदे। बशीर बॉट हाफ kg ऑफ स्क्विडनी प्रॉन्स। ठीक है, प्रॉन्स भी उसने हाफ kg खरीदे, और स्क्विड भी उसने कितनी खरीदी, हाफ kg। 1 kg का प्राइस उससे डबल था, है ना, ये 50 रुपीज का था और ये 150 रुपीज के थे प्रॉन्स। तो आपको एक चीज बता दूं, हाफ किलोग्राम जो होता है उसको 500 ग्राम्स भी लिखते हैं हम। आई होप आपको पता होगा, नहीं पता था तो अब पता चल गया होगा, है ना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, इतना समझ में आ गया ना। चलो आगे ये है, ये बहुत ही अच्छा है, आजकल वैसे भी आपकी हॉलीडेज चल रही है ना, तो ये ट्राई करना, टंग ट्विस्टर। टंग ट्विस्टर क्या होता है कि जिसको हम तेज तेज जब बोलते हैं तो गड़बड़ हो ही जाती है, तो रिपीटेड फास्ट क्या था, शी सेल्स sea shells on the seashore. She is sure that the shells that she sells will be there no more. तो इसको फास्ट बोलने की ट्राई करना और मुझे बताना कि कितने लोग जो है इस टंग ट्विस्टर को फास्ट कितनी बारी आप बोल पाते हो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। वुमेन्स मीन कार बैंक, मतलब औरतों का, वुमेन्स मतलब ये प्लूरल है ना, मतलब लेडीज का मीन कार बैंक। चलो चलते हैं, देखते हैं क्या इसमें। द मीटिंग ऑफ द मीन कार बैंक हैज जस्ट बिगन। मीन कार बैंक की जो मीटिंग है अभी अभी शुरू हुई है, हैज जस्ट बिगन मतलब अभी अभी शुरू हुई है। फैजिला इज द प्रेसिडेंट, और उस बैंक की प्रेसिडेंट कौन है, फैजिला। 20 फिशर वुमेन हैव मेड देयर ओन बैंक। 20 फिशर वुमेन ने अपना बैंक बनाया है। कौन सा बैंक, ये वाला मीन कार बैंक, और फैजिला जो है उसकी प्रेसिडेंट है। ईच सेव्स ₹25 एवरी मंथ, और हर वुमेन जो है 20 है उसमें वुमेन, और हर वुमेन जो है कितना सेव करती है, 25 रुपीज हर मंथ सेव करती है, एंड पुट्स इट इन द बैंक, और बैंक में वो डाल देती है। क्वेश्चन है, हाउ मच मनी डज द ग्रुप कलेक्ट ईच मंथ, कि कितने पैसे जो है ग्रुप जो है हर मंथ कलेक्ट करता है। हर मंथ पूरा का पूरा ग्रुप, मतलब ये 20 वुमेन का, 20 फिशर वुमेन है। तो मैंने बताया हुआ है आपको
कि अगर हमें एक के बारे में पता है, ज्यादा के बारे में निकालना है, तो क्या करते हैं हम उसको मल्टीप्लाई। तो इसमें यही है ना, हमें ये पता है कि हर वुमेन जो है वो 25 रुपीज डालती है, तो 20 कितनी डालेंगी, तो आप क्या करोगे इसको मल्टीप्लाई। जैसे कि ये मैंने करा है, 1 फिशर वुमेन पुट्स ईच मंथ ₹25। ठीक है, तो 20 फिशर वुमेन पुट्स नहीं आएगा यहाँ पे ईच मंथ, ये देखो यहाँ पे वुमेन है मतलब 1 जब लिखते हैं तो वुमेन आता है, 20 आता है तो वुमेन आता है, ई हो जाता है, AE, ये सिंगुलर ये प्लूरल। ठीक है, इंग्लिश भी थोड़ी थोड़ी बता देती हूँ। और जब प्लूरल होता है ना तो उसके साथ एस नहीं आता, पुट आएगा यहाँ पे, तभी मैंने दोबारा लिखा है, बाकी मैं ऐसे लिख दिया। ईच मंथ इज इक्वल टू 25 × 20, तो 25 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 0 0, 2 0 0, या फिर 0 2 0, 0 5 0, नीचे क्रॉस, फिर 5 2 10, 10 में 1 ऊपर और 0 नीचे, और उसके बाद 2 2 4 और प्लस ये जो ऊपर हमारा कैरी ओवर था ये 5। ठीक है, आई होप आपको दिखा ना सारा। ठीक है, तो यहाँ पर 5 और फिर उसके बाद इनको प्लस कर देते हैं हम, आप सबको पता है। इसको ना काट दिया करो जो ऊपर कैरी ओवर, क्योंकि ये ना हो आप इसको प्लस कर दो बीच में। ठीक है, तो ये प्लस करना है आपने, तो 0 0 और 5। ठीक है ना, तो कितना आ गया ₹500। तो आंसर क्या होगा, द ग्रुप कलेक्ट्स ₹500 ईच मंथ। ठीक है, तो ₹500 आपका आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन है इसका, वो देखो क्या है। क्वेश्चन है, हाउ मच मनी विल बी कलेक्टेड इन 10 years। देखो, एक मंथ में तो हमें पता चल गया कि उनके पास ₹500 इकट्ठे होंगे, तो 10 years में कितने होंगे। तो बताओ कैसे करोगे आप, कैसे करोगे, आइडिया है? अगर आइडिया आपको है तो मुझे बताना, अगर पहले से था मैं बता रही हूँ वैसे। ठीक है, अब हमें देखो ये पता चल गया, ये हमने पिछला निकाला जो कि ₹500 हर मंथ में इनके पास कलेक्ट होता है। तो हम क्या करेंगे, पहले 1 year में निकाल लेंगे। 1 year में निकाल लेंगे तो हमारे पास 10 year में निकालना इजी हो जाएगा। और 1 year का कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि 1 month की हर ईयर में 12 months होते हैं, तो 1 month का हमें पता है ना बेटा, तो हम 12 months का निकाल लेंगे। ठीक है, मनी कलेक्टेड इन 1 month, एक महीने में मनी कलेक्ट होती है ₹500, तो मनी कलेक्टेड इन 12 months। ठीक है, 12 months में कितनी मनी कलेक्ट होगी, 500 × 12, तो 500 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे। तो आई होप आपको आता है मल्टीप्लाई करना, नहीं आता तो मेरे चैनल पर बहुत सारी ऐसी वीडियोस है जिसमें मैंने सिखाया हुआ है। तो ₹6000 आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, अब हमें 12 months का पता है। 12 months का मतलब क्या होता है, 1 year, एक साल में 12 महीने होते हैं ना बेटा, तो एक साल का पता चल गया हमें। तो अब 10 सालों का निकालना कितना इजी है। तो मनी कलेक्टेड इन 1 year इज इक्वल टू ₹6000। एक साल में कितने पैसे इकट्ठे होते हैं, 6000। तो और हमने क्या निकालना है, 10 years में, तो 6000 × 10 कर देना, इंटू मतलब मल्टीप्लाई। तो ये भी ना इजी है बहुत करना, मैंने आपको पहले से बताया हुआ है कि जब भी कभी हमें 10 से 100 से 1000 से मल्टीप्लाई करना है तो बस एक 0 और लगा देना। तो 6000 के आगे एक और 0 लगा देनी है, तो कितना बन गया ये 60000। तो आंसर क्या आ गया, 60000। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका हाउ, ओहो कहाँ पर है ये वाला, हाउ मच मनी विल बी कलेक्टेड इन 10 years, इट विल बी 60,000। आई होप आपको समझ आ गया बच्चों, काफी लंबी हो चुकी है वीडियो, और आई होप पर आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी, समझ में आ रहा होगा। मैथ्स ना एक बड़ा मजा आता है करने में, जब आप उसको समझ के करो। जब आप एक बारी समझ लोगे ना तो आपको आगे दिक्कत भी नहीं आएगी। आई होप वीडियो पसंद आया तो लाइक के बटन को प्रेस कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। इसी तरह की वीडियोज मैं लेके आती रहती हूँ, जिससे आपकी नॉलेज भी बढ़े और आपका कॉन्फिडेंस भी। जब नॉलेज बढ़ेगी तो कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ेगा ना। तो चलो जल्दी ही मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स।